वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्या 11 से 13। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, ईश्वर प्रेम है। उसने हमें अपने प्रेम में साझा करने के लिए बनाया है। मनुष्य ने ईश्वर की अवज्ञा की और पापमय दुनिया में प्रवेश किया। आदम और एवा ने पाप किया। बाद में काइन ने हाबिल की हत्या की और घोर पाप किया। क्रूस के संत योहन कहते हैं, हमारी वासना हमें कमज़ोर करती है। उसकी प्राप्ति हमें पाप का शिकार बना देती है। ईश्वर ने काइन को चेतावनी देते हुए अपनी वासनाओं पर विजय हासिल करने के लिए कहा। उसने ईश्वर को सुनने से इनकार कर दिया और अपने भाई की हत्या कर दी। उस भयानक कृत्य का परिणाम काइन को भुगतना पड़ा। ईश्वर करुणा से द्रवित हो उठा और काइन को दंड से बचाया और सुरक्षा प्रदान किया। हम पापियों पर भी ईश्वर अपनी दया की वर्षा करता है। वह एक पिता के समान अपने बच्चों की रक्षा करता है। जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं, वह हमें पूर्णतः पाप क्षमा प्रदान करता है। आज के सुसमाचार में प्रभु से फरीसी आकर कोई चिन्ह मांगते हैं जिससे वे प्रभु में विश्वास करें। प्रभु उनके सवालों का सटीक जवाब देते हुए कहते हैं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु का कहना है, वे स्वयं उनके लिए एक सबसे शक्तिशाली सजीव चिन्ह है। उन फरीसियों ने प्रभु को अनेकों चमत्कार करते हुए देखा है, यहाँ तक कि मुर्दे भी जी उठे हैं। जिसका तात्पर्य यह है कि दुनिया चिन्हों से भरी है। सारी सृष्टि ही प्रभु के उपस्थिति एवं चमत्कारों की गवाह है। इनके द्वारा ईश्वर हमसे बातें करता है, हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में एक निश्चित तरीके से वर्तमान महामारी को स्वयं ईश्वर की ओर से एक चेतावनी या संकेत के रूप में देखा जा सकता है। ईश्वर हमसे आग्रह करता है कि हम उसके साथ अपने संबंध को बनाए रखें, जो हमारे दैनिक कार्यों के व्यस्तता में खो गया है या दफन किया गया है। फरीसी उनके विश्वास की कमी के कारण प्रभु से बार बार स्वर्ग से एक चिन्ह की मांग करते हैं। प्रभु को एक चिन्ह स्वरूप स्वीकार करने से इनकार करने की जिद देखकर वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और विपरीत तट पर चले गए। आज कुछ क्षण मौन होकर हमारी अंतरात्मा को जांचने की आवश्यकता है। कहीं हमारा व्यवहार प्रभु के साथ उन फरीसियों के समान ना हो। आमीन।